नेपाल में सोशल मीडिया बैन के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शन में अब तक 18 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई है। 200 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हैं। नेपाली संसद में प्रदर्शनकारी घुस गए। 12,000 से ज्यादा युवा प्रदर्शन कर रहे हैं और अभी भी सड़कों पर मौजूद हैं। और अहम खबर आपको बता दें, नेपाल सरकार ने हालात पर नियंत्रण करने के लिए इमरजेंसी बैठक बुलाई है। ओली कैबिनेट की शाम 6 बजे बैठक होने जा रही है। सरकार पर फैसले वापस लेने का जबरदस्त दबाव नजर आ रहा है, क्योंकि नेपाल में जो युवा हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को जिस तरह से नेपाल में बैन किया गया उसके खिलाफ लोगों में जबरदस्त आक्रोश नजर आ रहा है। कई लोगों की मौत हुई है, घायल लोगों को अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, लेकिन विरोध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। प्रदर्शन लगातार जारी है। नेपाल के तमाम शहरों की सड़कें प्रदर्शनकारियों से पटी पड़ी नजर आ रही हैं। डिमांड यह की जा रही है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को जो बैन करने का सरकार ने फैसला लिया, उस फैसले को तुरंत वापस लिया जाए। तो नेपाल में एक तरह से गृह युद्ध छिड़ गया है। हजारों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए हैं, सरकार के खिलाफ विद्रोह की आवाज उठा रहे हैं। इन प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री आवास पर भी कब्जे की कोशिश की। नेपाल में ये सरकार विरोधी आवाज है, बगावत की आग है, सड़कों पर आक्रोश है, बारूदी धुआं है। सिविल वॉर से साक्षात करते नेपाल का ये खौफनाक दृश्य है। ये नेपाल में गृह युद्ध का नया संस्करण है। ये ड्रैगन के चंगुल में फंसने का असर है। देख लीजिए, युवाओं के आक्रमण के बाद कैसे क्रोध की आग में नेपाल जल रहा है। ये काठमांडू उबल रहा है। कैसे विरोध के बवंडर में सब कुछ तहस नहस हो रहा है। हर वो युवा सड़क पर उतरा है जिसको जन क्रांति से आस है। यही वजह है कि छात्रों ने इस बार सीधे प्रधानमंत्री आवास पर धावा बोला है। हजारों की तादाद में युवाओं ने पीएम हाउस को घेर लिया है। सुरक्षा कर्मियों को भगाकर युवा प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री आवास में दाखिल होने लगे और फिर सुरक्षा बलों के एक्शन से जहां तहां बिखर गए। वहीं सोशल मीडिया बैन होने से विरोध में प्रदर्शन कर रही भीड़ उग्र हो गई है और उन्होंने पुलिस बैरिकेड तोड़ दिए हैं। प्रदर्शनकारियों ने गेट पार कर संसद में घुसने की कोशिश की। ये प्रदर्शनकारी नई जनरेशन के वो युवा हैं जो देश में सोशल मीडिया पर बैन लगने के बाद भड़के हुए हैं। हालात को देखते हुए पीएम केपी ओली ने आपात बैठक बुलाई है। सेना और पुलिस को एक्शन की खुली छूट दी गई है। तो इस वक्त नेपाल में विद्रोह की चिंगारी भड़की हुई है। कई शहरों में बगावत हो रही है। तो राजधानी काठमांडू में प्रधानमंत्री आवास के आसपास कर्फ्यू लगाया गया है। नेपाल की संसद में घुसे प्रदर्शनकारी, पुलिस ने फायरिंग की, आंसू गैस छोड़ी गई। सोशल मीडिया बैन और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर युवाओं ने किया विद्रोह। तस्वीरें काठमांडू की हैं। जेनजी यानी 18 से 30 साल के युवा आज संसद भवन परिसर में घुस गए। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले दागे और पानी की बौछार की। कई राउंड फायरिंग की गई। इस बीच कई आंदोलनकारियों की गोली लगने से मौत हो गई। इसके अलावा कई लोग घायल भी हुए। इन प्रदर्शनकारियों ने संसद के गेट नंबर 1 और 2 पर कब्जा कर लिया। काठमांडू में 12,000 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों ने उत्पात मचाया। संसद भवन, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आवास के पास के इलाकों में कर्फ्यू लगाया गया। तो बड़ी संख्या में आर्मी के जवानों की भी तैनाती की गई। नेपाल के इतिहास में संसद में घुसपैठ का ये पहला मामला है। नेपाल सरकार ने 3 सितंबर को फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब समेत 26 सोशल मीडिया साइट्स पर बैन लगाने का फैसला किया था। इन प्लेटफॉर्म ने नेपाल के संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था। मंत्रालय ने 28 अगस्त से 7 दिन की समय सीमा दी थी, जो 2 सितंबर को खत्म हो गई। काठमांडू में प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए सेना ने गोलीबारी की, तो पुलिस ने भी सख्ती से विद्रोह को कुचलने की कोशिश की। इस बीच एक आंदोलनकारी ने बताया कि नेपाल में बांग्लादेश जैसा प्रदर्शन हो रहा है। काठमांडू में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के बैरिकेड तोड़ डाले, जमकर बवाल किया। बेकाबू प्रदर्शनकारियों ने सभी हदों को पार कर दिया। इस बीच प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। नेपाल में हालात बेकाबू होने के बाद पुलिस और सेना का एक्शन शुरू हो गया। काठमांडू में तोड़फोड़ करने पर अब गोली मारने का आदेश दिया गया है। सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान पर भी सुरक्षा बलों को अब फायरिंग की इजाजत है। राजधानी काठमांडू में हजारों युवाओं की भीड़ सड़कों पर दिखी। नेपाल की सरकार का जमकर विरोध किया गया। प्रदर्शनकारियों ने नेपाल की बूढ़ी सरकार को हटाने की मांग की। उग्र भीड़ ने संसद भवन में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की। भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। वहीं टीवी9 से एक आंदोलनकारी ने कहा कि बांग्लादेश जैसा प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शनकारियों का किसी पार्टी या संगठन से संबंध नहीं है।
जिस तरीक़ा से बांग्लादेश में एक युवकों का ग्रुप ने स्लोली उन लोगों ने स्टार्ट की हुई थी और लास्ट में आके उन लोगों ने कुछ रिवॉल्यूशन लाई। मुझे नहीं लगता कोई भी देश का उन लोगों का सपोर्ट था।